नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सरकार से सरोकार में, जिसमें आज हम बात करेंगे दुष्कर्म, हत्या और उसके बाद हो रही सियासत की। इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जहां महू कांड पर सदन से लेकर सड़क तक सियासत देखने को मिल रही है। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में महू कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास गवली पलासिया गांव में एक आदिवासी युवती की मौत हो गई। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग उग्र हो गए और थाने में पथराव और हंगामा कर दिया। इससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे प्रदर्शनकारी भैरूलाल की मौत हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। कांग्रेस ने मृत युवती और युवक के परिजनों पर मामला दर्ज करने का विरोध किया। वे गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का सदन में दर्द छलक गया। आपको बता दें कि वे सदन से रोते हुए बाहर निकली और कहा, सरकार आदिवासियों और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इससे पहले सदन में जैसे ही हंगामा तेज हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महू कांड पर जवाब देते हुए कहा कि पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है, जिसे लेकर जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा हो गया। जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मामला यही नहीं थमा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महू पहुंचे। वे पुलिस की गोली से जान बचाने वाले भैरूलाल के परिवार से मिले। कमलनाथ ने उनके घर पर जाकर भैरूलाल की मां और पिता से चर्चा की। साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। अब सवाल यही कि आखिर इस पूरी घटना में दोषी कौन है। इस पूरे मामले को लेकर चलिए आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष के साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी कि क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और पांडुरना में ऐसी ही घटना हुई थी, तब दिया था कि सीबीआई को। इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक है, दोनों ही घटना है, और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, स्पष्टवादी बने। मैंने कहा ना, पांडुरना में जब घटना इसी तरह की घटी थी तब की थी क्या उन्होंने। मैं कल अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई, रात भर उसके पास वहां उसके घर वालों के साथ रही, लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था, जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, नौजवान टीम में भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई। जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया, उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने, और बाप ने उसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। की जो कमेटी बनी है, जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट आदिवासी नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी भी है, मैं हूं, पाचीलाल मेड़ा जी है, झुमा सोलंकी जी है। हम लोगों ने जाकर दोनों जगह इस पार्ट में हमने जो देखा है, आदरणीय दीदी ने जैसा जो बोला है, मैं वो उस बात की हम लोगों ने भी वहां पर जो पुष्टि पाई है। और ओरिजिनल जो अपराधी है शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार अपराधियों को बचा रही है, और जो पीड़ित है, पीड़ितों को अपराधी बना रही है, और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। और 7 घंटे 8 घंटे तक एफआईआर नहीं ली गई,
जो हमारी आदिवासी युवती के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो घटना जो घटी है, किसी से छिपी नहीं है। वो धामनोद पड़ती थी, धामनोद से महू पलासिया वो कैसे आई, और उसके बाद जो उनके साथ जो है, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने भी सबने जो देखे हैं, उनके पिताजी की बात हमने जो सुनी है कि बर्बरता की गई है, उसकी हत्या की गई है युवती की, और उसके बाद जब कार्रवाई के लिए थाने में गए तो 9 घंटे तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद जब परिवार के लोग पहुंचे, संबंधी पहुंचे, तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता और अमानवीय कार्रवाई जो की है, ये उसका उदाहरण है। जो हमारी जो दीदी, उनके पिताजी के ऊपर कार्रवाई कर दी, परिवार के ऊपर कार्रवाई कर दी। दोषी है तो पैर में मार के उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, पर सीधे पेट में गोली मारी तो ये पुलिस ने पूरे अपराधी है। और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो अपना करंट से मर गया, करंट से मर गई। कितने बड़ी बात है, इतने बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं, तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं, ये ना मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जांच करने की आदेश करे, पर नहीं, वो कमेटी बना दी, वो मिले जुले जाके उसको निपापोती करके आके विधानसभा में बता देंगे। ये सब सरासर गलत है और ये उसकी सीबीआई से हम जांच की मांग करते हैं। और आदिवासी बेटी के आप 10,000 रुपये लेके गए, 10,000 रुपये ले लो और आपको किसी को मिलो मत। उन्हें 10,000 आदिवासी की जान 10,000 में है। उसको अपना नैतिकता के आधार पर सरकार को 5 करोड़ रुपए उनको देना चाहिए उस परिवार को, और उसके मन शायद न्याय हो और सीबीआई से हमारी जांच करने की हमारी मांग है। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं नेमावर हत्याकांड, नीमच बांडा हत्याकांड और ये जो महू में जो हत्याकांड हुआ है। आदिवासी परिवार की एक गरीब बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने के लिए शहर के लिए आती है और उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या करने के बाद में जब परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो उनको घंटों थाने पे बिठाया जाता है। और दुख की बात यह है कि जो लोग न्याय मांग रहे थे, उसके पिताजी भी न्याय मांगने वाले थे और जो सवाल पूछ रहे थे थाने में, जब बात कर रहे थे 3 घंटे तक, उसी बेटी के ऊपर, बेटी के पिताजी के ऊपर सरकार ने मुकदमे ठोक दिए। आदिवासियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में के महू में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अब इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, महू में जिस प्रकार की सियासत देखने को मिल रही है और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर 2 मौतों का जिम्मेदार कौन और आखिर इस पर सियासत क्यों? ठीक है, और यही एकमात्र कारण है जी कि आदिवासी युवक की हत्या हुई, लेकिन जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। जी ये बिल्कुल सही है कि यदि कोई उपद्रवी थाने पर आते हैं, उपद्रव करते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है अपनी कि हो सकता है कि वो हमला कर दें, तो पुलिस को ये पुलिस गोली चला सकती है, लेकिन सीधे मारने का हक पुलिस के पास नहीं होता। ये एडीएम बाकायदा परमिशन करता है, उसके बाद में गोली चलन होता है। तो हवाई फायर क्यों नहीं किया, सीधे क्यों मारा, इस पर वाकई बहस होनी चाहिए। और इसमें सीधे सीधे गलती पुलिस की है, लेकिन चूंकि अब ये मामला आदिवासी का है, इसलिए पूरे प्रदेश में ये तूल पकड़ रहा है। क्योंकि जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि पहले पुलिस ने आंसू गोले दागे, उसके बाद में फिर हवाई फायरिंग की है 17 बार, और उसके बाद में जब ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, हंगामा किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, उसके बाद में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। ये प्रशासन की ओर से और सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, बिल्कुल सही है कि पुलिस ने गोली चलाई है और अपने आप को बचाव के लिए गोली चलाई, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है पुलिस का। पुलिस को सीधे तौर पर कमिश्नरी लागू होने के बाद में भी जो है आप एसपी की परमिशन होती है। अब इस घटनाक्रम में क्या एसपी ने पुलिस गोली चलाने की परमिशन दी थी और सीधे गोली चलाने की परमिशन दी थी, किसी को मारने की परमिशन दी थी, इस पर ही मजिस्ट्रियल जांच बैठी हुई है और वो जांच होने के बाद समझ में आएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सीधे गोली से यदि युवक की मौत होती है तो इसमें सीधे सीधे पुलिस
पर जो है वो निशान उठता है, उस वक्त जो टीआई थे उन पर निशान उठता है और कार्रवाई तो होगी। लेकिन खैर जो आपने प्रश्न उठाया है बड़ा कि इस वक्त ये पूरा इस पर इतना ज्यादा बहस क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हो रही है, तो इसका एकमात्र ये कारण है कि चुनाव बहुत नजदीक है और कांग्रेस को भी एक बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। आज ही कमलनाथ जी जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिले थे, वो वीडियोस भी सामने आए हैं, वो हम सबने देखे भी हैं और उस वीडियो में साफ लग रहा है कि आदिवासी जो है वो गुहार कर रहे हैं और उसमें आदिवासी नेता भी सक्रिय हो गए हैं, जेएस के नेता भी वो भी सक्रिय हो गए हैं, कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। सवाल ये उठता है कि आदिवासी अगर वोट बैंक की बात करें तो ये तो भाजपा का भी अपना मुद्दा है, भाजपा भी चाहती है कि वोट बैंक जो है उनका हो, तो आखिर भाजपा क्यों उनके साथ में गलत करेगी, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कि कांग्रेस को चूंकि मुद्दा मिल गया है तो कांग्रेस से जताने की पूरी कोशिश कर रही है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आदिवासियों के साथ में अतिशयोक्ति हो रही है, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है और साधो जी के वीडियोस भी सामने आए हैं हमारे पास। बात सामने आती है कि यहाँ पर एक बात ये कहा जा रहा है कि जो युवती है उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, ये परिजनों का कहना है। वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, रॉड पानी गर्म करने की वजह से, रॉड से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी युवती की जान चली गई। वहीं दूसरी ओर ये बात भी कही जा रही है कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है और वहीं विपक्ष का कहना है कि दुष्कर्म हुआ है और पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है, वो भी लंबे समय से हंगामा किया गया और 9-10 घंटे के बाद में हंगामे के बाद में एफआईआर लिखी गई है। तो इसमें सच्चाई क्या है, क्या वाकई में दुष्कर्म हुआ है? दो चीजें हैं। जब पहला ट्वीट आता है कमलनाथ जी का तो उसमें कहा जाता है कि दुष्कर्म करने के बाद में आदिवासी युवती की हत्या कर दी गई, लेकिन जो 4 नेताओं आदिवासी नेताओं को जब भेजा कमलनाथ जी ने और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दी तो उसमें दुष्कर्म जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें कहीं लिखा नहीं है। पुलिस भी जो है दुष्कर्म का पर मना कर रही है। तो बहरहाल मजिस्ट्रियल जांच तभी शुरू, इसीलिए सीएम ने आदेश दिया है कि जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, जो भी चीज हो वो सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो ये तो समय आने पर समझ में आएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि कमलनाथ जी ने भी अपने मुंह से अभी तक दुष्कर्म की बात नहीं कही है। वो अत्याचार की बात जरूर कर रहे हैं, नेता भी अत्याचार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है वो लिखित रूप में अभी ऐसा कहीं सामने नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि इस पर राजनीति बहुत तेज हो गई है और आदिवासी जो वोट बैंक है वही एकमात्र मुद्दा है। शायद ये चुनाव का समय नहीं होता, ये साल नहीं होता, तो शायद इस मौत पर इतना बवाल नहीं होता। तो वाकई में अगर कहा जाए तो क्या चुनाव करीब है, इस वजह से आदिवासियों को मुद्दा बनाकर इस तरीके से सियासत की जा रही है, ये एक सीधे तौर पर कहा जा सकता है। यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है पंकज जी कि लगातार ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जो सत्ता पक्ष है वो जो पीड़ित है उसे आरोपी बना रहा है और जो आरोपी उसे बचा रहा है। इस प्रकार का विपक्ष ने आरोप लगाया है सत्ता पक्ष पर। ये सवाल वाकई बहुत पेचीदा है, क्योंकि एक तरफ सरकार जो संजय कटारे जिसको गोली लगी थी, जो घायल हैं, उनको सरकार जो है एक तरफ मुआवजा देती है और दूसरी तरफ पुलिस जो है उसको अपराधी बनाकर उसको मामला दर्ज कर लेती है। तो ये वाकई विडंबनापूर्ण, विसंगतिपूर्ण बात सामने आ रही है कि जिसे मुआवजा दिया गया है उसे अपराधी बना दिया गया। यदि या तो वो अपराधी है या वाकई वो पीड़ित है, तो इस पर जरूर जो है वो सरकार गिरती नजर आ रही है और पुलिस पर भी इस पर सुई खड़ी होती है कि आखिर मुआवजे की बात को लेकर भी लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है कि 10 लाख रुपए जो भैरूलाल है जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए दे दिया गया। 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होता, 5 करोड़ की मांग की जा रही है इधर विपक्ष की ओर से। देखिए ये तो वही बात है, हम ये सब चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि कांग्रेस तो 5 करोड़ की बात इसीलिए कह रही है कि सरकार कभी देगी नहीं और वो मुद्दा बनाएगी कि पैसा दिया जाना चाहिए। तो खैर ये तो निश्चित साफ दिख रहा है। देखिए आम जनता भी समझती है और हम सब समझते हैं इस बात को कि मुद्दा बनाया जा रहा है और जो प्रोटोकॉल होता है किसी की मौत, अगर एक व्यक्ति को यदि 5 करोड़ दे दिए गए तो हर जो व्यक्ति है उसे 5 करोड़ दिया जाएगा जिसकी मृत्यु हुई है पुलिस के द्वारा। तो ये तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो ऐसा सरकार कर नहीं सकती, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, उसके तहत ही वो मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बना बनाया पका पकाया मुद्दा उसके हाथ में लग गया है। अभी मुद्दा कहाँ तक जाता है और वाकई कितना क्या रंग दिखाएगा ये समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आदिवासियों की मौत पर राजनीति हो रही है। तो पंकज जी क्या इसमें हम ये समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लगातार लंबे समय से जब दुष्कर्म और युवती की मौत हुई थी, ये मामला गरमाया हुआ था, तो परिजन रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे। उस समय पुलिस प्रशासन ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब बवाल हुआ तब जाके एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद में दूसरे ही दौर पर देखा जाए तो भैरूलाल की मौत हो जाती है पुलिस फायरिंग में। ऐसे में क्या पुलिस प्रशासन को बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये पुलिस की जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है पुलिस की। निश्चित देखिए हम जितने भी घटनाक्रम देखते हैं उसमें साफ लगता है कि जब कोई मामला सामने आता है
तब समझ में आता है कि पुलिस ने कितनी लापरवाही से काम किया है। इस मुद्दे पर भी यही बात है, पुलिस ने पहले उससे बहुत लाइटली लिया, हल्के में लिया, उन्हें मामला दर्ज नहीं किया, उन्हें भगा दिया गया, उन्हें डांट फटकार के। जब वो वापस आए तब फिर वो ग्रुप लेकर आए, तब तक आदिवासी एकत्र हो चुके थे। पुलिस को जब उस पर लगा कि उस वक्त पुलिस जो घिर रही है, तो उसने गोली चला दी। तो निश्चित रूप से पूरी लापरवाही जो है वो पुलिस की है और पुलिस के अधिकारियों पर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। लगातार देखा जाए तो महू के मुद्दे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर दुष्कर्म का आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद में भैरूलाल जो पीड़ित है उसकी मौत हो जाती है। अब लगातार सियासत देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि काफी संवेदनशील मुद्दा है और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। आपको क्या लगता है, राजनीति कौन कर रहा है? अनुपमा जी, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती है कि मध्य प्रदेश की 18 वर्ष की सरकार में आज भी जो है आदिवासी उत्पीड़न में महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, नेमावर की घटनाएं हो या सिलवानी की घटनाएं हो, ये तमाम तरह की जो घटनाएं हुई हमारे आदिवासी वर्ग के साथ, उनसे सरकार ने सबक नहीं लिया। आज भी जो है किसानों की हो या मेरे आदिवासी वर्ग की छाती पर गोली मारने का जो काम जो सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं ये दोयम दर्जे का काम कर रही है सरकार। न जाने क्यों किस तरीके की ऐसी कौन सी सुपारी ले रखी, न जाने ऐसी कौन सी आदिवासी से सरकार को नफरत है कि लगातार उनके दमन पर उतारू है। सरकार उनके हक अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाई है। नरोत्तम मिश्रा जी राजनीति का जो एक आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, उन्हें अपनी गिरवा में झांकना चाहिए कि उनकी राज्य में कानून व्यवस्था की आज किस तरीके से हालत हो रही है, कि आज जिस तरीके से कुचला जा रहा है, उन्हें दमन किया जा रहा है, उन्हें ये नहीं दिखता है। अगर विपक्ष उनके साथ आज खड़ा उनके दुख को दर्द को बांट रहा है तो उन्हें राजनीति नजर आती है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने चश्मे का नंबर सुधार लेना चाहिए। अच्छा रवि जी, तो फिर 2 मौतों का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? निश्चित तौर पर ये सरकार की विफलता है, सरकार की जो है कानून व्यवस्था लचर है कि सरकार मौके पर इस तरह की घटना को काबू नहीं कर पाई। और जो है अगर आज ये कोई किसी का बलिदान हुआ है तो ये सरकार क्या फेल्यूर है। जी रवि जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात भी सामने आती है कि लगातार सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, ये कांग्रेस का कहना है। और देखा जाए तो कमलनाथ ने इस घटना की जांच के लिए आदिवासी विधायक दल की एक टीम भी बना ली है। तो क्या आदिवासी दल की जो टीम बनाई गई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? किस प्रकार से जांच का खुलासा हो पाएगा, क्या लगता है? सजग प्रहरी के रूप में लगातार कांग्रेस प्रदेश के आदिवासी वर्ग की बात हो, किसानों की बात हो या मध्य प्रदेश के उस हर वर्ग के साथ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ। जहां अन्याय होगा वह उस अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उस हर षड्यंत्र के खिलाफ जो है कांग्रेस खड़ा हुआ है। और माननीय कमलनाथ जी ने उसकी जांच समिति गठित की है। वह जांच समिति उसका जो है न्याय संगत तरीके से जो भी छानबीन करेगी और सीधे ही कमलनाथ जी के पास रिपोर्ट पेश करेगी और आगामी निर्णय जो भी होगा वह सब आपके सामने होगा। जी, इसको लगातार सियासत से भी देखा जा रहा है क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी करीब है और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ। तो क्या यहाँ पर सियासत इसी वजह से देखने को मिल रही है क्योंकि आदिवासी का मुद्दा है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अनुपमा जी, आपका सवाल मुझसे है? जी देखिए, जो वोटों की राजनीति और लाशों पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो चुका है। किसानों की छाती पे गोली मारने की बात हो या आदिवासी वर्ग के साथ जिस तरीके के आज तमाम हर दूसरी तीसरी घटना में हमने देखा है, इससे पूर्व जो घटित हुई उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की संलिप्तता उजागर होती है। तो ये वोटों की राजनीति करना, लाशों पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुका है। तो फिर ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को इतना ज्यादा क्यों उछाल रही है? ये भी बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस विपक्ष के रूप में, कांग्रेस एक सजग प्रहरी के रूप में समाज के जिस वर्ग के साथ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। क्योंकि सरकार तो एक न्याय की व्यवस्था के रूप में कार्य नहीं कर रही है ना, तो विपक्ष जो है एक सजग प्रहरी के रूप में आज उनके दुख दर्द को बांट रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में सुइयां क्यों चुभ रही हैं? तो सत्ता पक्ष का तो साफ तौर पर कहना है कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं है, जो युवती है वो उसका पति है और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। हो गई है, सरकार ने तो उन्हें ही आरोपी बना के जो है FIR कर दी। तो सरकार किस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए, तो फिर आप ऐसे में आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं, आरोप हमारा तब है ना जब सरकार ने घटना घटने दी,
और जब इतना समय बीत जाने के बाद जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उनकी आवाज बना, तब डरी और सहमी हुई सरकार के मुखिया ने जी जब आदेश किए है ना, और आज वो हम पे तोहमत लगा रहे हैं, तो उन्हें अपनी गिरवा में झांकना चाहिए। अनुपमा जी, तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार सियासत तो देखने को मिल रही है, लेकिन अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पर जब विधानसभा का सदन सोमवार से फिर से शुरू होगा तो इस पर और कितनी सियासत देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बातचीत करने के लिए। पंकज जी, मैं सीधे आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा जाए तो विपक्ष ने तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा दिया है कि ये जो भी हो रहा है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की वजह से ही हो रहा है। देखिए, विपक्ष का आरोप दो चीजें हैं। विपक्ष को ये है कि राजनीति तो हो रही है, साफ दिख रहा है। जैसे पहले भी कहा कि अगर ये चुनावी वर्ष नहीं होता तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। दूसरा ये कि आदिवासियों के पक्ष में अगर कोई खड़ा हुआ है तो हम उसे इस तरह से दोषारोपण भी नहीं कर सकते। आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होना एक अच्छी बात है और पार्टियां ये काम करती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस पूरे घटनाक्रम को बहुत निष्पक्षता से देखना चाहिए। मजिस्ट्रियल जांच का इंतजार करना चाहिए। मजिस्ट्रियल जांच क्या कहती है। पुलिस जिस टीआई ने, जिस थाना प्रभारी ने गोली चलाई, किसके आदेश पर चलाई है ना, गोली क्यों चलाई, तब जबकि उसे अधिकार नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है समय की गर्त में है और मजिस्ट्रेट जांच आने के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दोनों ही पार्टियों का जो रंगमंच है इस वक्त को देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां का एकमात्र ये है कि आदिवासियों से नाराज ना हो जाएं। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। अनुपमा, तो अब लगातार सियासत तो देखने को मिल रही है, लेकिन अब बात यही कि आखिर मजिस्ट्रियल जांच के बाद में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं और आखिर दोषी किसे करार दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं पंकज जी। तो हमारे साथ बहुत अगर जेन्युइन बहुत वास्तविक सवाल लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। नेहा जी, जैसा कि देखा जाए तो लगातार महू का जो कांड है उसमें लगातार सियासत देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने की स्थिति में हो। क्या चुनाव है इस वजह से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, एक युवती जिसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई और जिस तरीके से प्राथमिक जांच में निकल कर आ रहा है कि अड़ोसी पड़ोसी ने उसके बाद आसपास वालों को इकट्ठा किया जब वो करंट से चीखी, तो सब चीजें सामने आने के बाद पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि एक जो है जांच कमेटी बनाएंगे। अभी जांच कमेटी की घोषणा हुई थी, उसके बाद वो एक निर्णय पर आ गए। अगले दिन उन्होंने कहा कि अब ये देखना पड़ेगा कि पहली जो उन्होंने चीज कही उससे वो पीछे हट गए, दुष्कर्म जो कह रहे थे। तो दूसरे दिन कहने लगे कि ये मौत है या फिर आत्महत्या है, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की लाशों पर राजनीति करने की जो आदत बनी हुई है और खास तौर पर चुनावी वर्ष में, ये बहुत पुरानी है और ये जनता बहुत करीब से समझती है। सबसे ज्यादा इस वर्ग को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल उसके मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स दे दिए थे। माननीय गृह मंत्री जी उसका पल पल की जो अपडेट्स हैं वो ले रहे हैं। जो वास्तविक स्थिति है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। तो ये सब चीजें देखते हुए भी जो कांग्रेस पार्टी ने पूरा ड्रामा और जिस प्रकार से भ्रम पैदा करने का काम किया है, जो कांग्रेस टूलकिट एजेंडे के माध्यम से लगातार करती है, ये जनता के सामने आ गया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति और इस स्तर की राजनीति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का तो कहना है कि सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। मुझे बताइए कि करंट लगने से किसी की मृत्यु होती है, सरकार किसी की भी हो, सरकार कैसे उसमें दोषी हो जाएगी? ये कांग्रेस पार्टी की बात तो कही नहीं जा रही है विपक्ष की ओर से और परिजनों की ओर से। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि युवती के साथ में दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म। सत्ता पक्ष भी इसी तरीके की बात कह रहा है। ये चीजें जो सामने निकल कर आई हैं, जब उसको करंट लगा, जो उसकी चीखों की आवाज थी, जो अड़ोसी पड़ोसियों ने सुना, उसके बाद वो सारे एकत्रित हुए, जहां वो रह रही थी उस व्यक्ति को बुलाया, आसपास के लोगों को बुलाया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। जो जांच में आएगा हम कानून व्यवस्था को मानेंगे या कांग्रेस की मनगढ़ंत कहानी को मानेंगे? तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और इसीलिए तत्काल कार्रवाई करते हुए मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी प्रति घंटे अपना बयान बदल रही है। इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस ये घृणित छोटी दिमाग की जो विकृत मानसिकता है उनकी, उस पर राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर ये कुछ करना चाहते तो समाज के बीच में जाके काम करते, पर 15 महीने में तो इन्होंने केवल ठगने का काम किया।
कुल मिलाकर देखा जाए तो अब देखने वाली बात होगी कि मजिस्ट्रियल जांच के बाद में क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे बातचीत करने के लिए। मैं सीधे रुक करूंगी पंकज दीक्षित का। पंकज जी, हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही प्रवक्ताओं से बातचीत की। साफ तौर पर कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या दोषी जो है आखिर दोषी कौन है और दोषी को क्या सजा हो पाएगी, सवाल यही है। बिल्कुल, और मजिस्ट्रियल जांच सब कुछ साफ कर देगी। और क्योंकि जब मामला बहुत पेचीदा हो जाता है, सीएम शिवराज को समझ में आ गया था कि ये आदिवासी का मसला है और इस पर जो है कहानी लंबी जानी है, इसीलिए उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तुरंत दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच होगी, लेकिन ये जरूर एक सवाल है कि आखिर पीड़ित जो परिवार है वो क्यों दुखी है, वो आक्रोशित क्यों है। जब किसी एक की बच्ची जो है वो चली जाती है, किसी का लड़का चला जाता है, ये जो परिवार हैं इनको जरूर सरकार को साधना चाहिए, सरकार तक पहुंचना चाहिए और इन्हें जरूर ऐसा जाना चाहिए कि इनके साथ में न्याय होगा और तभी शायद सरकार की सार्थकता भी। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि सवाल ये भी उठते हैं क्योंकि एक पीड़िता का जो परिवार है वो काफी दुखी है इस घटना को लेकर। जाहिर सी बात होती है कि किसी परिवार की अगर अपनी बच्ची के साथ में इस प्रकार की घटना हो तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एक और आदिवासी युवक जो भैरूलाल, उसकी मौत हो जाती है, उसका पूरा परिवार आंसू बहा रहा है और यही मांग कर रहा है कि आखिर सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। अब सवाल यही कि आखिर एक्शन कब लिया जाएगा, अगर एक्शन ले लिया गया है तो इस पर कब तक के खुलासे हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। है जहां पर सदन में हंगामा हुआ। महू के मुद्दे को लेकर सबसे पहले तो सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद में सड़क से लेकर सदन तक यह हंगामा होता रहा, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए और इसी के चलते यह हंगामे के चलते सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। देखिए, ये इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और पांडुरना में ऐसी ही घटना हुई थी तब दिया था कि सीबीआई को। इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक है, दोनों ही घटना है और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, स्पष्टवादी बने। मैंने कहा ना, पांडुरना में जब घटना इसी तरह की घटी थी तब की थी क्या उनने। मैं कल अपने क्षेत्र में उस बेटी के घर गई, रात भर उसके पास वहां उसके घर वालों के साथ रही, लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, नौजवान टीम में भयानक आक्रोश है। लड़की की सीधे सीधे हत्या हुई। जो उसकी बॉडी के बारे में मुझे बताया उससे सीधे सीधे हत्या प्रतीत होती है। उनका आरोप है बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल झोपड़ी में रह के उस बाप ने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन करवाया और उसकी आशा थी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के कुछ बने, और बाप ने उसके ऊपर जो मजदूरी करके, उसके पास मात्र 1.5 बीघा जमीन है, मजदूरी करके उस बेटी को जो पढ़ाया है, उसकी आशाएं थी कि वो बेटी कुछ कर पाए। उस बेटी को निर्मम तरीके से उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार कर जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। की जो कमेटी बनी है जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट आदिवासी नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी भी है, मैं हूँ, पाचीलाल मेड़ा जी है, झूमा सोलंकी जी है। हम लोगों ने जाकर दोनों जगह स्पॉट में हमने जो देखा है, आदरणीय दीदी ने जैसा जो बोला है, मैं वो उस बात की हम लोगों ने भी वहां पर जो पुष्टि पाई है। और ओरिजिनल जो अपराधी है शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार अपराधियों को बचा रही है।
और जो पीड़ित है, पीड़ितों को अपराधी बना रही है और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। और 7 घंटे 8 घंटे तक एफआईआर नहीं ली गई। जो हमारी आदिवासी युवती के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो घटना जो घटी है, किसी से छिपी नहीं है। वो धामनोद पड़ती थी, धामनोद से महू पलासिया वो कैसे आई, और उसके बाद जो उनके साथ जो है, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने भी सबने जो देखे हैं, उनके पिताजी की बात हमने जो सुनी है कि बर्बरता की गई है, उसकी हत्या की गई है युवती की। और उसके बाद जब कार्रवाई के लिए थाने में गए तो 9 घंटे तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद जब परिवार के लोग पहुंचे, संबंधी पहुंचे, तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता और अमानवीय कार्रवाई जो की है, ये उसका उदाहरण है। जो हमारी जो दीदी, उनके पिताजी के ऊपर कार्रवाई कर दी, परिवार के ऊपर कार्रवाई कर दी। दोषी है तो पैर में मार के उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, पर सीधे पेट में गोली मारी तो ये पूरी पुलिस ने पूरी अपराधी है। और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो अपना करंट से मर गया, करंट से मर गई। कितने बड़ी बात है, इतने बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं, तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जांच करने की आदेश करें। पर नहीं, वो कमेटी बना दी, वो मिले जुले जाके उसको लिपापोती करके आके विधानसभा हम बता देंगे। ये सब सरासर गलत है और ये उसकी सीबीआई से हम जांच की मांग करते हैं। और आदिवासी बेटी के आप 10,000 रुपये लेके गए, 10,000 रुपये ले लो और आपको किसी को मिलो मत। उन्हें 10,000 आदिवासी किसान 10,000 में है, आप उसको अपना नैतिकता के आधार पर सरकार को 5 करोड़ रुपए उनको देना चाहिए उस परिवार को, और उसके बना साथ न्याय हो और सीबीआई से हमारी जांच करने की हमारी मांग है। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से हम देख रहे नेमावर हत्याकांड, नीमच बांदा हत्याकांड और ये जो महू में जो हत्याकांड हुआ है। आदिवासी परिवार की एक गरीब बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने के लिए शहर के लिए आती है और उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या करने के बाद में जब परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो उनको घंटों थाने पे बिठाया जाता है। और दुख की बात यह है कि जो लोग न्याय मांग रहे थे, उसके पिताजी भी न्याय मांगने वाले थे और जो सवाल पूछ रहे थे थाने में, जब बात कर रहे थे 3 घंटे तक, उसी बेटी के ऊपर, बेटी के पिताजी के ऊपर सरकार ने मुकदमे ठोक दिए। आदिवासियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। तो महू का काफी संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ जांच में खुलासे हो पाते हैं। और देखिए, 2 परिवारों का ये मुद्दा है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया तो वहीं पर एक परिवार ने अपनी नौजवान बेटी को खो दिया, जिस पर पूरा परिवार का कार्यभार था। सवाल यही कि आखिर दोषी कौन है इन दोनों मौतों का। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद क्या कुछ खुलासा हो पाता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सरकार से सरोकार में इतना ही। देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।